राजेश राम जी आए हुए हैं कि नहीं कभी पिछले 10 साल के कार्यकाल में? हम बोले गांव में तो हमारे नहीं आए हैं कभी। जब पहचान ही नहीं रहा है कि हमारे विधायक कौन है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना विकास यहाँ होगा। फिलहाल में लग रहा है अभी जनसुराज ही है पार्टी। तो क्या जनसुराज को इस बार मौका देगी जनता? जनता तो मैंने चाह रहा है सबसे स्थिति तो जर्जर हम लोग का वो है कुटुंबा से संडा वाला। यहाँ तो कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस के द्वारा तो काम हुआ नहीं है। 10 साल के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के पिपरा बगाही पंचायत में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चाचा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है इसमें इनका मत क्या है। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा या बदलाव तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि विकास नाम का कोई चीज नहीं है। और खासकर कुटुंबा प्रखंड में 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ किसान मजदूर जो है बहुत दयनीय स्थिति में है। ये बात तो आप सही बोले कि विकास के लिए जो है सत्ता परिवर्तन जरूरी है। लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ पे? विकास के नाम पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। सड़क की स्थिति दयनीय है। किसान मजदूर हैं, उन लोग के सिंचाई के लिए अब तो उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया है। इतने जो है पद को मतलब कहीं अधिक कर दिया किसी गया। अध्यक्ष को बना देने से कुछ नहीं होता है। 10 साल के अंतराल में हमारे विधानसभा में उनको पहचानता कौन है? न बच्चा पहचान रहा है, न बुढ़ा पहचान रहा है, न कोई जवान है वो पहचान रहा है। जब पहचान ही नहीं रहा है कि हमारे विधायक कौन है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना विकास यहाँ होगा। यहाँ विकास है ही नहीं। क्या चाहते हैं इस बार? क्या आप चाहते हैं? बदलाव जरूरी है। बदलाव के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? बदलाव के स्थिति में उस आदमी को देख रहे हैं जो विकास करे, चाहे किसी भी दल से हो। विकास करे, विकास को वो आदमी आए जो विकास करे। तो वहाँ के दयनीय स्थिति से जो भी पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है जो भी इनके एजेंडे हैं या इनके जो भी वादे हैं, इनके वादे को लेकर आपको क्या लगता है? कौन सी पार्टी नेताओं का वादा जो है वो सब फॉल्ट है, वो सब झूठ बोलते हैं। लेकिन वो आदमी है जो विकास करे, चाहे किसी भी दल से वो प्रत्याशी को लाए लोग जो आदमी ईमानदार हो। नए प्रत्याशी के रूप में प्रशांत किशोर ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में है लोगों के बीच में। क्या लगता है वो युवाओं के हित में वो काम करेंगे? बोल तो रहे हैं विकास के लिए, तो बोल रहे हैं, लेकिन अब उस तरह के प्रत्याशी जब आए तब ना। कांग्रेस भी आई, हर कितना यहाँ आए, लेकिन जो भी नेता आए यही लोभावना दिए। लोभावना देने के बाद में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ। यहाँ से जब वो लोग पटना चले गए तो जस के तस स्थिति है। नहीं, उनका ये कहना है कि हमारा विधायक वो होगा, शिक्षित होगा, शिक्षित के बाद वह जो जनता के मुद्दे को सुने, जनता की आवाज को सुने। लेकिन यदि जनता की समस्या को सुनता नहीं है तो हम उसको अपदस्थ भी कर सकते हैं यदि हमारे पास ऐसा कुछ शिकायत आता है। वो तो बहुत अच्छा काम है। अगर जो बीच में उसको पदस्थ करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ तक ही बोलते हैं कि आपको जो भी पार्टी है, आपको हमारी पार्टी को अच्छा लगता है तो हमें वोट दें। मतलब एक निष्पक्षता की भावना को रखते हैं। तो क्या लगता है उनका कहने के लिए वादा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहिए ही। मान लीजिए कि शिक्षा के बारे में कह रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में कह रहे हैं, यातायात के बारे में कह रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा ही कह रहे हैं। देखने से तो अच्छा ही लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उस पर खरा उतरे तब तो खरा तभी उतर सकते हैं जब जनता उनको मौका देगी। क्या लगता है? ना जरूरी है, मौका देना तो जरूरी है। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? अब तो मुख्यमंत्री के रूप में तो यहाँ खिचड़ी परोस कभी भी सरकार बन रहा है। यहाँ आज तक बना कहाँ है कि मान लीजिए कि जैसे जनसुराज पार्टी ही आया है, तो जनसुराज पार्टी आया है तो पर्सनल ये भी सरकार नहीं बना पाएंगे। यहाँ तो जातिवाद इतना लंबा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अनेकों जात में बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। अब देखिए जिसका अगर जो एक तरफा अगर जो आए, कोई भी सरकार बनाए, जनता के जातिवाद तो एक मुद्दा है ही। और जातिवाद के नाम पे यहाँ पे लोग वोट भी देते हैं। यहाँ जातिवाद में ही बट करके तो मान लीजिए कि कहाँ भरपूर किसी को आ रहा है। आज तक किसी को आया ही नहीं है। राजद के नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आरजेडी के नहीं आ रहा है, भाजपा के नहीं आ रहा है, किसी भी दल को। क्या लगता है जातिवाद से विकास हो पाएगा? जातिवाद से कभी विकास नहीं होगा। मिलजुल करके ही करने से विकास होगा। हर जाति को एकजुट होकर के मिल करके तभी विकास होगा। लेकिन यहाँ पे देखने के लिए भी मिलता है कि लोग टिकट के लिए या कहें तो सर्वे के लिए, सर्वे इसलिए करवाते हैं कि किस जाति का बहुलता है और उसको टिकट दिया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। शासन तो बढ़ावा दे ही रहा है। जातिवाद में मान लीजिए कि जनगणना करा करके अलग अलग बांट रहा है, तो उससे विकास थोड़े होगा। यहाँ जब तक सारा जाति या सारा जो भी हिंदू मुसलमान है सब मिलजुल करके ही रहेगा तभी ही विकास होगा। अब एकजुट होकर के कोई सरकार को गठन करे जिससे हमारे यहाँ विकास हो। कुटुंबा क्षेत्र से जो रोड है, आज तक किसी को बेटी बहन जा रहा है, साला इतने कचरा रोड हो गया है कि मतलब
गाड़ी से जाते हुए समय बारिश सब गिरने लगता है तो पैर है कि शरीर है, टेम्पू से जाते समय सब लेट जाता कितना साल से वो ऐसा व्यवस्था है है। ये मतलब अभी 5 साल के कहानी है, 5 साल से ऐसे है? ऐसा ही है। इसके बाद में हर कुछ व्यवस्था यहाँ पिपरा पंचायत में आता है, हर कुछ, लेकिन गरीब को या किसी को आता है तो मिल नहीं पाता है, आम लोगों तक उसका फायदा नहीं मिलता है। कुछ नहीं फायदा है। कौची गरीब के फायदा मिल रहा है। सरकार की जो योजनाएं जो चलाया जा रहा है या कहें तो बहुत तरह की योजना है, सब्सिडी को लेकर भी क्या लोगों तक पहुंच रहा है उसका फायदा? नहीं, उसको फायदा कोई नहीं, हम लोग उठा रहे हैं। पैक्स की तरफ से खाद का सुविधा हो या फिर और भी चीजें जो सरकार पैक्स से तरफ से खाद आ रहा है तो उधर भी तो चमचा लोग परले रहते हैं। कहाँ आया है? ऑयल है नहीं आया है। नहीं आया है। तो पैक्स यहाँ में पे आया था। यहाँ पे जो विधायक है, वर्तमान विधायक राजेश राम, हाँ। क्या इनके तरफ से आपको क्या सुविधा दिया गया है पिछले 5 साल 10 साल की बात करें, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता में है? वो इनके आम से तो कुछ मिला नहीं है। तो सर सरकार के रूप में आप किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? सरकार के रूप में देखने चाह रहे हैं यही कि जो सब जनता जो हो जाए, तो जो जिसके ऊपर पड़े उसी को जनता बना देंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, जनता तो आप भी है ना, आपका अपना जानता है तो ठीक है, हम जानता है तो एगो हमरे से तो नहीं ना हो जाएगा। आप किसको बनाना चाह रहे हैं? आप किसको इस बार मौका देना चाह रहे हैं? हम तो नरेंद्र मोदी थे कि सबको आज तक पेट के भोजन चलाएं, और चला भी रहे हैं। क्या मतलब क्या दे रहे हैं आपको? काहे नहीं दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। एगो मट्टी तेल बंद है, बिजली दे रहे हैं। अच्छा, राशन आप बोल रहे हैं दे रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है, तो उसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं? कटौती हो रही है, 1 किलो कटता है, कोई डीलर काट रहे हैं, उसका कौन पकड़ रहा है? काहे काट रहा है? कटना तो नहीं चाहिए ना। और तो भी वही ना बोल रहे हैं, काहे काट रहे हैं? उसको तो छन्ना करना चाहिए ना। गरीब को आता है खाने के लिए, उसमें डीलर लोग काट लेते हैं कि 1 किलो कटौती होता है। नहीं, तो ये तो जनता आवाज उठाएगी ना, जो ले रहा है, जो भी। हाँ, वो उठावे करेंगे, जनता नहीं उठावेगा। जिसको कट रहा है वो तो उठावे करेगा। तो फिर से बंद होना चाहिए फिर। हाँ, तो बंद कीजिए, तो बंद होना ही चाहिए। जब फिर 5 किलो एक आदमी पर आ रहा है हर महीना, उसमें 1 किलो कटिए जा रहा है। ये बिचौलिया लोग जो खा रहे हैं, इसको लेकर आप सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को यही ना बोलेंगे कि आप क्या भेजते हैं, वहां से 1 किलो काट के भेजते हैं। आपका क्या मत है वोट को लेकर? क्योंकि वोट एक बहुत बदलाव होना चाहिए, काहे कि एक एक कुर्सी पर बैठा रहेगा ठीक नहीं ना है। बदलाव होना जरूरी है, तब ना काम होगा। बदलाव के रूप में आप किसे देख रहे हैं? मतलब इस बार? नया चेहरा में तो आ रहे हैं, जनसुराज है। जनसुराज है। हाँ, तो क्या जनसुराज को इस बार मौका देगी जनता? जनता तो मैंने चाह रहा है सब देने के लिए, लेकिन अब उसमें अब अंदर के बात तो कोई नहीं जान सकता है कि एक भाई है से कौन में देता है, एक भाई कौन में देता है। नहीं, जनता अब चाह रही है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही चाह रही होगी ना। हाँ। सारे जनता लेकिन अभी तक हमने के गांव में इतना तो हो गया, कांग्रेस से अब कहाँ कहाँ राज बना। रोड हमें के यहाँ से लेकर मेन रोड तक नहीं मिला, तो कितना समस्या है हम नहीं जान रहे हैं। समस्या क्या है? आप समस्या आप बोल रहे हैं, तो समस्या में क्या क्या है? रोड का समस्या हम लोग को ज्यादा है। रोड का समस्या है। उसके बाद में हमने के कोई समुदाय भवन नहीं बना, सिंचाई भी नहीं है, पानी बिना आदमी छछन रहा है। तो इस समस्या को लेकर आप कभी आवाज उठाए हैं ताकि ताकि अब जनता सब उठाएंगे तब एक और नहीं ना उठेगा, सब सहमत होगा तब न उठाएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में राजेश राम जी आए हुए हैं कि नहीं कभी पिछले 10 साल के कार्यकाल में? हम बोले गांव में तो हमारे नहीं आए हैं कभी। गांव में नहीं आए हैं। आपसे लास्ट सवाल रहेगा, युवा के लिए उन्होंने क्या किया? युवा के लिए तो रोजगार दे रहा है उन लोग। विधायक क्या किया युवा के लिए? विधायक जो विधायक देव नहीं करता है वो दूसरे क्षेत्र में है, ये है इस क्षेत्र के कभी काम नहीं बोलते हैं कि करता है। राजेश राम जो है आम जनता के लिए लोगों के लिए नहीं किया है काम। नहीं किया है। चलिए, इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव के रूप में किसे आप देख रहे हैं चेहरा के रूप में? अभी तो फिलहाल कह नहीं सकते हैं किसी को, ऐसे तो अभी फिलहाल में लग रहा है अभी जनसुराज ही है पार्टी का। जनसुराज का। जनसुराज को किस मुद्दे पे आप पसंद कर रहे हैं? वो जो लोगों को विकास के लिए वो ये बोले हैं, इसके लिए। इनसे हमने जाना कि जो है विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं दीपक से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।